वेलकम टू द स्पेस वेयर नॉलेज मीट्स क्लैरिटी। तो लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स का लेसन 1 नंबर एंड पैटर्न सीखा था और उस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आज के वीडियो में हम साइंस का लेसन 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो पहला ही जो चैप्टर है वो क्या बोल रहा है, फूड मतलब खाना, और वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है। तो चलिए देखते हैं लेसन में आपको क्या दिया हुआ है। Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different time, isn't it? तो ये आपको बोल रहा है कि आपने आज क्या खाया, क्या कल आपने वही खाया जो आज खाया, या आपके फ्रेंड ने क्या खाया। तो हम जो हैं, हम हमेशा और सारे टाइम हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं। जैसे हमारा ब्रेकफास्ट अलग होता है, हमारा लंच अलग होता है और हमारा डिनर भी अलग होता है। फूड ऑफ वैरायटी। Activity 1. Ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in the different states of India. List all the table in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो आपको ये एक्टिविटी 1 में क्या बोल रहा है कि आप अपने क्लास में जाइए और अपने फ्रेंड से पूछिए उसने क्या खाया है, और आपके जो फ्रेंड्स है वो डिफरेंट जो स्टेट्स में रहते हैं उनसे भी पूछिए कि उन्होंने क्या खाया। आप जितने लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हैं आप उतने नाम ऐड कीजिए और उन्होंने क्या खाया है आप वो मेंशन कीजिए। There seems to be so much variety in the food they eat. What are these food items made of? Think about rice cooked at home. We take in raw rice and boil it in water. Just 2 materials or 2 ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different type of vegetables, salt, spices and so on. तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे राइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें राइस चाहिए, वाटर चाहिए और हम उसे बॉईल करते हैं तो हमारा बॉयल राइस बन जाता है। बट यही जब हम करी बनाते हैं, वेज करी बनाते हैं, तो हमें उसमें कितने सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें वेजिटेबल्स चाहिए, ऑयल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए और भी काफ़ी तरह की चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो आपको क्या बोल रही है करने को, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। Add some more items to the list। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप जो आपने टेबल 1.1 में कुछ आइटम लिस्ट किए होंगे। सपोज आपका कोई फ्रेंड है वो साउथ इंडिया में रहता है तो वो इडली खाता होगा, तो आप उससे पूछिए कि इडली में कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। तो इडली में आपको राइस यूज होता है, आपको उड़द दाल यूज होता है, आपको पोहा यूज होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, तो आपको बोल रहा है फूड आइटम्स लिखिए और उनके इंग्रेडिएंट्स को फाइंड आउट कीजिए। चलिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरा पेज हमारा क्या कहता है, दूसरा पेज हमारा कह रहा है द सेकेंड पेज ऑफ द सेम लेसन। What do we find? Do we find same ingredients common for different food items? Discuss in the class. So where do these ingredients come from? वो पूछ रहा है कि आपको ऐसा कोई ingredient मिला जो common है। तो मुझे लगता है कि सभी में salt तो common होगा। अगर you are going for a rice item तो rice common होगा। तो आपको ये पता करना है कि इसमें कॉमन क्या है और वो कॉमन आइटम्स जो है वो कहाँ से आता है, व्हाट इज द सोर्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ द फूड मटेरियल्स। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we have listed. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. So what are the sources of rice and wheat? They are also coming from the plant source only, because we have you seen the paddy field and the wheat field? वहां पे क्या होते हैं, वो आप ग्रो करते हैं, वो पैडी ग्रेन्स होता है, वो ग्रेन से हम राइस निकालते हैं, फिर हम हस्क से राइस के ग्रेन से अलग करते हैं। सेम फॉर द व्हीट ऑल्सो। फिर हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको व्हीट मिल में भेजते हैं, फ्लावर मिल में, और फिर हमें व्हीट फ्लावर मिलता है। And then there are food items like milk, eggs and meat which comes from the animals। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं वो सोर्सेज से आते हैं, जो कि है प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। तो इस लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक कीप लर्निंग।